हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जो रेलवे, एसएससी, बैंक और एमपी पुलिस कांस्टेबल जितनी भी एग्ज़ाम में साइंस आता है उसमें बायोलॉजी के जो है ये प्रश्न जो है अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है तो थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का। ठीक है, फिर आगे है वनस्पति विज्ञान की। यहाँ पे बहुत सारी शाखाएं दी हुई है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्ज़ाम में, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लें। एग्रोस्टोलॉजी, तो ये घासों का अध्ययन एवं पालन है। एनाटॉमी जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन है। एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी जो है जीवाणुओं का अध्ययन है। ब्रायोलॉजी जो है ब्रायोफाइटा का अध्ययन है। केसिडियोलॉजी जो है पादप में रोगजनक गांठों एवं पादप कैंसर का अध्ययन। साइटोलॉजी जो है कोशिकाओं का अध्ययन है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है वृक्षों की आयु का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन है। इकोलॉजी पौधों के वातावरण से संबंध का अध्ययन है। इकोनॉमी बॉटनी जो है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन है। फिर एम्ब्रियोलॉजी युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। इथेनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन। इथेनोबॉटनी। इवोल्यूशन सजीवों के विकास का प्रक्रम। फ्लोरिकल्चर सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। फिर अगला है जेनेटिक्स आनुवांशिक जीवों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। फिर है हेरिडिटी पैतृक लक्षणों के संतति में पहुंचने का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। फिर अगला है लिम्नोलॉजी जो है झीलों एवं अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन या फफूंद का अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का अध्ययन है। निमेटोलॉजी निमेटोड्स पादपों के साथ संबंध का अध्ययन। एग्रोनोमी फसली पादपों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर जो है वनी वृक्ष तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन। पेलियोबॉटनी क्या होता है? तो पादप जीवाश्म का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी क्या है? पादप रोगों एवं उनके उपचार का अध्ययन। पीडोलॉजी मृदा संबंध का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषिता तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। टेक्सोनोमी पादप वर्गीकरण का अध्ययन। फिर अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? तो वनों के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग के हैं? तो ये मेटाजोआ वर्ग के हैं।
फिर अगला है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए, तो मोनेरा। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया को। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त तो कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो प्लाज्मिड। एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं, तो डाइटम। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। वनस्पति जगत का एम्फीबिया किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को। तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया मतलब वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को। याद रखेंगे। ब्रायोफाइटा किस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है, तो डॉसेनिया। फर्न किसका उदाहरण है, तो फर्न टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। बजरी रेत में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो सेमोफाइट्स कहते हैं। तो ये जो है फैक्ट आपको याद रखना है। फिर कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, तो ये भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मेंढक का है राना टिग्रिना। बिल्ली का जो है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता है जो कैनिस फेमिलियरिस। गाय का है बॉस इंडिकस। मक्खी का जो है मुस्का डोमेस्टिका। आम का है मैग्नीफेरा इंडिका। धान का है ओरिजा सटाइवा। गेहूँ का है ट्रिट्रिकम एस्टिवम। मटर का है पिसम सटाइवम। चना जो है सीसर एरिएंटिनम। और सरसों का है ब्रासिका कंपेस्ट्रिक्स। ओके, ये है पादप जगत के वर्गीकरण के फैक्ट। फिर किसे वर्ग के का पितामह कहा जाता है, तो लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो लिनियस। सिस्टमा नेचुरा किसकी पुस्तक है, तो लिनियस की। पुष्पी पादकों को किस में रखा गया है, तो फेनरोगेम्स में। अपुष्पी पादक को इसमें रखा है क्रिप्टोगेम्स में। वर्गीकरण की आधारी इकाई कौन सी है, स्पीजीज। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है, वंश तथा जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं, तो अनावृत भोजी। तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते उन्हें क्या बोलते हैं, अनावृत बीज। फिर अगला है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु में। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है, तो छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, गोलाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, तो कोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, तो स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु के अंदर। कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है, तो वर्णकी लवक कहलाता है। पाश्चर क्यों प्रसिद्ध है, तो रोगों की जड़ थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। फिर अगला है मूल ग्रंथिका किसमें पाई जाती है, तो कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि वे जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तपेदिक उत्पन्न होने वाले जीवाणु कौन सा है, तो माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। फिर इधर देखते हैं सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की, तो इवानोस्की। विषाणु क्यों माने जाते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप। किसमें एंजाइम नहीं होते, तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते। TMV शब्द किससे संबंधित है, विषाणु। टोबैको मोज़ेक वायरस। TMV का फुल फॉर्म क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। अगला है चेचक के टीके का विकास किसने किया था, तो चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, तो चेचक का टीका। विषाणु किसकी वृद्धि करता है, तो जीवित कोशिकाओं में। विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है, तो विषाणु जनित रोग है। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो चेचक। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु।
आलू में मोजेक रोग जो है मोजेक रोग का कारक का तत्व कौन सा है? तो विषाणु। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो फाइकोलॉजी। शैवालों को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला। सेरेगासो समुद्र का नाम किस कारण पड़ा? तो शैवालों के नाम कारण पड़ा। गलगन रोग से बचा जा सकता है, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से। किसी एक सोपशी का नाम बताइए। तो शैवाल। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नीलहरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो क्लोरेला। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा शैवाल प्रयुक्त होता है? तो उसका नाम है क्लोरेला। लाल सागल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो शैवाल के कारण। अगर किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? तो माइकोलॉजी कहलाती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिनो हेमीसेल्यूलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये इधर कुछ वनस्पति विज्ञानों के जनक दिए गए हैं, तो ये भी देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? टरवाटर डी हेरिल। वर्गीकी के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। आनुवंशिक के पिता जे मिंडल है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? वॉन वेयर है। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो जे बटलर है। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कौन है? तो स्टीफन हेल्स। व्यक्तिवृत्ति में जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति अर्नस्ट हैक्ले। सुजननिकी के पिता फ्रांसिस गाल्टन। सूक्ष्मजीविकी के पिता लुईस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेस्टस। और इकोसिस्टम शब्द के जनक टेंसले। तो ये जो है, ये कुछ विज्ञान और वनस्पति शाखाओं के जनक थे। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे दिया है पादप जगत का वर्गीकरण। तो पादप जगत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। तो ट्रेकियोफाइटा को भी 3 भागों में बांटा गया है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकॉटिलेडोनस और डाइकॉटिलेडोनस। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? तो विविधपोषी होते हैं कवक। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसमें होता है? तो कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। तो यहाँ पे कुछ रोग और जीवाणु दिए गए हैं, तो ये पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। रोग और जीवाणु, तो सबसे पहला है हैजा जो रोग होता है विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया जो होता है कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। सुजाक जो होता है, गोनोरिया जिसको बोलते हैं हम, गोनोकोकस गोनोराही। कोड या कुष्ठ रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। न्यूमोनिया जो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। प्लेग जो होता है बेसिलस पेस्टिस। सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनेमा पेलिडम के कारण होता है। टाइफाइड जो होता है सिफिलिस ट्रेपोनेमा पेलिडम। टाइफाइड साइमोनेला टाइफी। तपेदिक जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टिटनेस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। काली खांसी जो है हीमोफिलस पर्टुसिस इसके कारण होता है। फिर आगे देखते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ए फ्लेमिंग ने। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो क्लेविसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किसने प्राप्त किया था? तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा। कौन खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस जो खाने योग्य कवक है। LCD किससे प्राप्त हो गया? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो वाक्सनेन। टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कवकों द्वारा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है?
तो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? तो एक प्रकार का कवक है। प्रथम विनियुक्त प्रतिजीवी की कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से। कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा। अफ्लाटॉक्सिन क्या है? तो कवक द्वारा उत्पन्न विषय अफ्लाटॉक्सिन। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे क्या है? कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। तो ये कुछ दिया हुआ है और छोड़ देते हैं इसको, क्या आप जानते हैं को। फिर है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता? तो हेलोटिज्म कहलाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कार्टिसोल्स कहा जाता है। पेड़ों की छालों पर जो लाइकेन उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? कार्टिसोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोल्स। जापान में लोग सब्जी के रूप में किस लाइकेन को खाते हैं? तो इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया। जापान में सब्जी के रूप में किस लाइकेन को खाते हैं? तो इंडोकार्पन। वनस्पति जगत में किसको जल थल स्तर उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में क्या सम्मिलित है? लिवरवर्ट एवं मॉस। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट्स में। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो सिलेजिनेला। फिर अगला है किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो लाइकोपोडियम। किससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला। फिर पेनिसिलिन की खोज के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इतना याद रखें कि पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। स्टेफाइलोकोकस नामक जीवाणु जिसके कारण गले में संक्रमण हो जाता है का अध्ययन कर रहे थे। वह इस जीवाणु का एगार माध्यम से पेट्री डिश में वृद्धि कर रहे थे। ये सामान्य अवलोकन है कि इस प्रकार के संवर्धन माध्यमों पर अन्य सूक्ष्मजीव भी आते हैं। फ्लेमिंग ने नीले हरे कवक पेनिसिलियम नोटेटम के संवर्धन में देखा। प्रायः संदूषित संवर्धनों को फेंक दिया जाता है, लेकिन फ्लेमिंग ने इस विशेष प्लेट को रख लिया। इस प्लेट में अन्य प्लेटों में उगी हुई संरचनाओं से कुछ भिन्नता थी, क्योंकि इस प्लेट में जीवाणुओं की वृद्धि नहीं थी। इससे स्पष्ट होता है कि प्लेट में मोल्ड के आसपास जो साफ क्षेत्र बन गया था उसमें जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हुई थी। तो ये पेनिसिलिन के बारे में था। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में। किस वर्ग के पौधे किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। फिर आगे संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा। कोलेराइड जड़ें किस में पाई जाती है? तो साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो साइकस में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। विषाणु किस में वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो नीलहरी शैवाल। चौपायों में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु द्वारा। हैजा रोग का कारण जीवाणु है, यह किसने सिद्ध किया? तो रॉबर्ट कोच ने। तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस। नींबू का केकर रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो जेंथोमोनास सिट्री। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन। इसके आगे का डिस्कशन हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।